Hello guys, welcome to my channel. My name is Vinod and we are at the agenda of solving 100 lead questions easy level to hard level. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि you need to reverse vowels of a string. यानी कि तुम्हारे वॉवल्स हैं ए ई आई ओ यू, उनको उस स्ट्रिंग में जहां पर भी ऑकर कर रहे हैं उनकी जो पोजीशन है वो रिवर्स करनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास आइसक्रीम है। ठीक, अब आई तुम्हारा वॉवल है, ई ई ए ये तुम्हारे वॉवल है। तो हमको कुछ नहीं करना है। आई विल टेक आइसक्रीम। यहाँ पर एग्जाम्पल से मैं समझा देता हूँ क्या करना है। आइस क्रीम, इस तरह से तुम्हारा स्ट्रिंग है, राइट। अब मुझको क्या करना है, पहले तो ये ढूंढने हैं कहाँ कहाँ पर है। ठीक, ओ इसको मैं यहाँ पर ये ए डबल हो गया तो मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, इस तरह से पकड़ लो। क्रीम, ठीक है, इस तरह से है। ये तुम्हारा ए है। अब ये वॉवल्स है ना, इनको रिवर्स करना है। रिवर्स करना मतलब यहाँ पर अगर वॉवल है, फर्स्ट वाला लास्ट की तरफ जाएगा और लास्ट वाला फर्स्ट की तरफ आएगा। ये वाला सेकंड वाला सेकंड लास्ट की तरफ जाएगा और सेकंड लास्ट वाला इधर आएगा। तो इस तरह से हमको सॉर्टिंग करनी है। तो ये सॉर्टिंग बोल रहा हूँ, रिवर्स करना है, स्वैप करना है। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए तुम्हारा? इसका आउटपुट आना चाहिए ए इधर गया, ई इधर वाला इधर आ गया, तो फर्क नहीं पड़ रहा है इसमें। और ये ई और आई ए की जगह पे आ गया और लाइक दिस। ठीक है, इस तरह से तुम्हारा आउटपुट चाहिए। तो बेसिकली यू नीड टू पिक ऑल दी वॉवल्स एंड स्वैप देम। ठीक है, रिवर्स स्ट्रिंग में भी हम क्या करते थे, लास्ट वाले को फर्स्ट वाले से स्वैप करते थे और इधर एक पॉइंटर लेते थे, इधर एक पॉइंटर लेते थे और स्वैपिंग करके जब तक तुम्हारा लो हाई से छोटा रहेगा तब तक हम जाते थे। एक बार इक्वल हो गया तो वहाँ पर प्रोसेस एंड कर देते थे। तो सिमिलर पैटर्न यहाँ पर भी हमको दिख रहा है। आपको बस वॉवेल्स पे नज़र रखनी है। ठीक है, उसको ट्रैक करके स्वैप करते जाना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, लेट अस सी। पहले एक बार कंस्टेंट्स भी देख लेते हैं क्या है, दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं। लीड कोड है, ठीक है। लीड कोड में क्या करना है, अभी ई और ई यहाँ पर अगर स्वैप होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ई और यहाँ पर ओ, ये स्वैप करने के बाद ई की जगह ओ आएगा और ओ की जगह ई आ जाएगा। और बाकी जो कंसोनेंट्स है, ठीक है, जो नॉन वॉवेल्स है उसको कंसोनेंट्स बोलते हैं, उनको उसी जगह पे रखना है, खाली तुम्हारे वॉवेल स्वैप होंगे। ठीक है, कंस्टेंट्स क्या है, कंस्टेंट इज योर स्ट्रिंग लेंथ कुड बी 3 इंटू 10⁵ ठीक है, एंड एस कंसिस्ट ऑफ प्रिंटेबल आस्की कैरेक्टर्स, जो प्रिंट हो सकते हैं डिस्प्ले पे वही कैरेक्टर्स रहेंगे। ठीक है, इसका उतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपने एल्गोरिदम पे। तो हाउ कैन वी बिल्ड दिस एल्गोरिदम? ठीक है, लेट अस सी। तो हमें क्या करना है, जैसे हम स्वैप करते थे इन एनी स्ट्रिंग वी यूज टू टेक 2 पॉइंटर्स, राइट। तो मैं एक आई ले लेता हूँ और एक जे पॉइंटर ले लेता हूँ। ठीक है, और मुझे आई बढ़ाते जाना है। कब तक बढ़ाते जाना है? जब तक मुझे कोई वॉवेल नहीं मिलता। ठीक है, तो इसमें तो पहले ही वॉवेल मिल गया, इसमें आई पे जाऊंगा। ठीक है, सॉरी, ये आइसक्रीम है ना, आइसक्रीम। तो सबसे पहले मैं आई और जे यहाँ पर पॉइंट कर दूंगा। आई पे पहले ही मुझे मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं है। एम तब तक हम आगे लेके, जे तब तक हम पीछे लेते जाएंगे लेफ्ट साइड में, तब जब तक मुझे कोई वॉवेल नहीं मिल जाता। तो मैं जब जे इज नॉट इक्वल टू वॉवेल तब तक मैं इसको कंटिन्यू लेफ्ट की साइड में बढ़ाते जाऊंगा। ठीक, तो जैसे ही मुझे यहाँ पर मिल गया तो जस्ट ट्रैक देम एंड जस्ट स्वैप देम। ठीक है,
एंड आई रिफर्स टू इंडाइसेस। तो इंडाइसेस पता है आपको स्वैप कैसे करना है, ठीक है, यूजिंग टेम्प वेरिएबल आप इजीली किसी भी कैरेक्टर्स को स्वैप कर सकते हैं, ठीक है। एक बार स्वैप हो गया तो बस आई को बढ़ाते जाओ, जब तक मुझे वॉवेल नहीं मिलता तब तक मैं आई को बढ़ाते जाऊंगा। एक बार मिल गया तो आई यहाँ पर स्टेबल कर दूंगा, और यहाँ पर जे के बाद ई आ रहा है तो यहाँ पर जे रुक जाएगा, और इन दोनों को मैं स्वैप कर दूंगा, ठीक है। फिर और आगे बढ़ते जाएगा, आई भी आगे बढ़ते जाएगा, जे पीछे बढ़ते जाएगा, और एक बार आई इक्वल टू जे या आई जे से छोटा भी हो गया तब हमको यहाँ पर प्रोसेस रुका देनी है, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू सूडो कोड दिस, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस स्ट्रिंग को, तुम्हारे पास ए स्ट्रिंग दी हुई है, ठीक है, तो उसको पहले मैं ना कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि इससे क्या होता है, कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करने से तुम्हारी जो स्पीड है वो फास्ट हो जाती है। स्ट्रिंग पे प्रोसेस करने में ज़्यादा टाइम लगता है और एरे पे प्रोसेस करने में कम टाइम लगता है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर देंगे इसको पहले तो, ठीक है। कैसे करते हैं, टू कैर एरे, ठीक, इसको कन्वर्ट कर लिया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि ये कंसोनेंट है या वॉवेल है। तो ये कैसे पता चलेगा मुझे कि गिवन कैरेक्टर फॉर S1 0 to N1, ठीक है। तो मुझे एक एक कैरेक्टर निकालना पड़ेगा और हर एक कैरेक्टर को मुझे चेक करना पड़ेगा कि वेदर दैट इज वॉवेल और नॉट। तो उसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको करने के लिए हम इजी एक तरीका यूज़ कर सकते हैं कि अगर मुझे SI, लेट से कि ये कैरेक्टर है ना SI, इफ इंडेक्स ऑफ S डॉट इंडेक्स ऑफ ये कैरेक्टर स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट है, तो ये क्या देगा, कोई ना कोई S के अंदर का इंडेक्स वापस कर देगा, बराबर ऐसा ही कुछ करेगा। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर मैं क्या ले लूँगा, AEIOU, AEIOU, इस तरह से अगर मैं स्ट्रिंग ले लिया, और अगर मेरा जो S के अंदर का कैरेक्टर इस कैरेक्टर के अंदर, मतलब इस स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट होगा, तो ये क्या देगा, इंडेक्स ऑफ मुझे उस कैरेक्टर का इंडाइसेस दे देगा। लेट अस से मान लो तुम्हारा यू कैरेक्टर अभी हाल ही में चल रहा है, ट्रैवर्स हो रहा है, तो यू कैरेक्टर कहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है, मतलब 0 1 2 3 4 फोर्थ प्लेस पे प्रेजेंट है। तो ये क्या देगा मुझे, 4 वैल्यू दे देगा, ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन है मुझे 4 देगा। अगर उसमें कंसोनेंट आया, लेट से कि अगर तुम्हारा ट्रैवर्स करते टाइम सी आ गया, तो ये क्या रिटर्न करेगा, इट विल रिटर्न -1, ठीक है। तो मेरी कंडीशन क्या बन जाएगी, इफ आई प्रॉपरली लाइट दिस, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे दो पॉइंटर लेने पड़ेंगे, इंट आई इक्वल टू 0, इंट जे इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, -1। मैं पीछे से जे को चालू करूंगा और इसको आगे से चालू कर दूंगा, और वाइल आई जब तक लेस देन जे रहेगा तब तक मैं चलाऊंगा। और अब मुझे क्या करना है, आई जस्ट हैव टू राइट वाइल तुम्हारा अगर आई जे से कम है, ये भी लिखना पड़ेगा क्योंकि आगे प्रॉब्लम दे सकता है। और मेन कंडीशन ये है तुम्हारी, इफ AEIOU, AEIOU ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर इंडेक्स ऑफ मेथड क्या देगी मुझे, इंडेक्स ऑफ मेथड मुझे देगी उस कैरेक्टर का इंडेक्स। अगर ये इसके अंदर प्रेजेंट है इसका मतलब वो वॉवेल है, बराबर। लेकिन मुझे क्या चाहिए, अगर वो कंसोनेंट है ना, अगर वो कंसोनेंट है तो मुझे क्या करना पड़ता था, आई को आगे आगे लेना पड़ता था। देखो जैसे आइसक्रीम है, ठीक है, आइसक्रीम, या मेरा नाम ले लो विनोद, ठीक है। जब मैं आई यहाँ से चालू करूँगा तो जब तक मेरा कंसोनेंट आ रहा है तब तक मुझे आई को बढ़ाते रहना पड़ेगा ना,
बराबर है। जब तक मेरा वॉवेल नहीं आता तब तक मैं आई को बढ़ाते रहूंगा। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ वाइल नॉट दिस इंडेक्स, ठीक है, या तो ऐसा नहीं, इंडेक्स ऑफ क्या देगा मुझे, इंटीजर देगा। तो इंटीजर अगर लेस देन 0 रहा, ठीक है, अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो मुझे -1 रिटर्न करने वाला है। तो अगर ये कंसोनेंट है तो इट विल रिटर्न मी -1। तो अगर दिस इज कंसोनेंट तो मुझे क्या करना है, i++ को बढ़ाते जाना है, ठीक है। सिमिलरली फॉर j ऑल्सो AIOU इसी तरह से लिखेंगे अपन, ठीक है, इंडेक्स ऑफ एस जे, ठीक है। एस जे अगर लेस देन रहा तो मुझे j माइनस भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये डी है, ये जे यहाँ से चालू है, कंसोनेंट आया तो मुझे आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। तो कंसोनेंट आया तो आगे बढ़ते जाना है, इसलिए मैं ये दो चीज़ें लिखता हूँ वाइल, ठीक है, जब तक नहीं मिलता तब तक। और एक बार मेरा वावेल मिल गया मुझे, ठीक है, एक बार मेरा वावेल मिल गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, I just have to swap them, ठीक है। स्वैप तुम्हारा जो भी एरे है, एरे दे देंगे और इंडाइसेस जहाँ पर मुझे स्वैप करना है, ठीक है। इस तरह से अगर आप करते जाओगे ना, जब तक तुम्हारा ये आई और जे क्रॉस नहीं होता, ठीक है, तब तक मुझे स्वैप करते जाना है एंड दिस विल गिव मी अ रिजल्ट, ठीक है। तो लेट्स कोड दिस फटाफट। क्या करना है, मैंने क्या लिया था, इंट आई 0, j इक्वल टू s डॉट लेंथ -1, ठीक। अब मुझे क्या करना है, सीधा मैं वाइल लगा देता हूँ, वाइल i इज लेस देन j, और उसके पहले मैं क्या करता हूँ, एक कैरेक्टर एरे लेता हूँ, जिससे हमारी जो टाइमिंग है वो सबमिशन के बाद कम हो जाएगी। कैरेक्टर एरे, इसका नाम देता हूँ 1 s1, और इसको मैं चेंज करता हूँ टू कैर एरे, कैरेक्टर एरे में मैं चेंज कर दूंगा एंड दैट्स इट। अब मैं क्या करूंगा, मुझे जब मैं मेरे पास कंसोनेंट आते जाएंगे ना, तब तक मुझे इसको स्किप करते जाना है, i++ करना है और j माइनस करना है। तो ये कंडीशन क्या रहेगी, एक मैं IOU ले लेता हूँ, IEOU और AIEOU, ठीक है। किस तरह से भी आप अरेंजमेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। डॉट इंडेक्स ऑफ तुम्हारा SI, ठीक है, जो भी कैरेक्टर आएगा इसमें से, ठीक है, वो इसमें प्रेजेंट है क्या, अगर प्रेजेंट होगा तो वो इंडेक्स की वैल्यू जो है 0 से ऊपर देगा, नहीं तो वो -1 देगा। तो अगर ये कंसोनेंट रहेगा तो -1 देगा, तो ये फिलफिल होगा। और कंसोनेंट आया तो मुझे i++ करते जाना है, और j के लिए भी हम लेफ्ट साइड में चलते जाएंगे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अगर मुझे वॉवेल मिल गया, ठीक है, वो तभी रुकेंगे जब मेरे पास वॉवेल दोनों इसमें आ जाएंगे। अब मुझे अगर वॉवेल मिल गया तो आई विल जस्ट स्वैप दोज, ठीक है। स्वैप करूंगा किसको, तुम्हारा कैरेक्टर एरे S1 है, ठीक, और I एंड J को स्वैप कर दूंगा। इसका मैं फटाफट फंक्शन लिख लेता हूँ, प्राइवेट void swap कैरेक्टर एरे I J, ठीक। अब कैरेक्टर टेम्प तुम्हारा एरे I इक्वल टू एरे J एंड देन एरे J टेम्प वाली वैल्यू ले लेगा, ठीक है। तो इससे मेरा स्वैप हो जाएगा, स्वैप हो गया, ठीक है, एंड दैट्स इट। एक बार सारे एलिमेंट्स स्वैप हो गए और I और J को क्रॉस हो गया, इसके बाद जस्ट आपको रिटर्न क्या करना है, तुम्हारी स्ट्रिंग रिटर्न करना है। अब स्ट्रिंग कैसे रिटर्न करते हैं, इसको
हमको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैरेक्टर एरे को स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं? यू विल हैव टू टेक अ न्यू इंस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग एंड इंसर्ट s1 character array inside this, and this will give you the result। ठीक है, so let us see क्या रिजल्ट आता है। एंड यू आर गेटिंग कंपाइलर एरर। ओके, यहाँ पर इंटीजर लिखना भूल गया मैं, integers। okay, let us see। ninth s dot length। ओके, यहाँ पर कॉमा चाहिए। ओके, कैन नॉट फाइंड जे। अच्छा, और एक यहाँ पर गड़बड़ी है, देखते हैं। ऐसे एरर्स आते जाएंगे, स्मॉल मिस्टेक्स होती रहेगी, इसका कोई टेंशन लेना नहीं है। कैन नॉट फाइंड S1। ओके, अब देखो यहाँ पर S की जगह S1 की जगह मैंने S लिख लिया। ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ होती है मेरे से। और यहाँ पर मुझे स्वैप i माइनस आई प्लस प्लस और माइनस माइनस करना है। क्यों? क्योंकि स्वैप के बाद मुझे i को बढ़ाना पड़ेगा ना। ठीक है, स्वैप के बाद i को वैसे ही रखूँगे तो वो इनफाइनाइट लूप में चले जाते जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मुझे स्वैप को एक बार स्वैप होने के बाद i और j को आगे आगे बढ़ाते जाना है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करते जाना है। तो इफ आई रन दिस, oh my god, अब क्या हो गया? Let me see what is the problem over here। ओके गाइस, अभी मुझे डाउट समझ में आया। यहाँ पर मैंने क्या किया है, i प्लस प्लस और j माइनस माइनस, यहाँ पर मैंने इनकी वैल्यूज बढ़ाई है। लेकिन क्या होता है, जब भी हम कॉल करते हैं ना, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये यहाँ पर जो मैंने i प्लस प्लस और j माइनस माइनस किया, तो यहाँ पर वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो मुझे यहाँ पर ना करके यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, i प्लस प्लस और j माइनस माइनस। क्यों i प्लस प्लस और j माइनस माइनस कर रहे हैं अपन? क्योंकि जब हम स्वैप कर रहे हैं, तो अब स्वैप का काम हो गया तो आगे बढ़ना चाहिए ना। तो इसीलिए हम i को राइट साइड में और j को लेफ्ट साइड में आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इससे कंसोनेंट से तो आगे बढ़ ही रहे, लेकिन एक बार स्वैप हो गया तो अगर मैंने i प्लस प्लस और j माइनस माइनस नहीं किए तो वो वहां पर ही स्टेबल रहेंगे और तुम्हारा जो वाइल लूप है वो घूमते रहेगा। ठीक है, कंटिन्यूसली इनफाइनाइटली, इसीलिए वो टाइम एक्सीडिंग आ रहा था। तो इफ आई रन दिस नाउ, now it will give you a result। ठीक है, so it takes it beats 72% of the solutions। अब इसको करने का और एक दूसरा तरीका है कि इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर द इंडाइसेस, यहाँ पर हमारा बहुत सारा टाइम जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर 1-2 मिलीसेकंड यहाँ पर जाता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम एक दूसरा एरे लेंगे। ठीक है, जो हमें बताएगा कि वॉवेल है कि नहीं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, आई विल टेक अ बुलियन एरे। ठीक है, बुलियन एरे ले लूँगा, दैट विल शो अस इफ द कैरेक्टर इज वॉवेल और नॉट। ठीक है, इससे थोड़ा सा तुम्हारी इफिशियंसी बढ़ जाएगी। बुलियन, ठीक है, और यहाँ पर मैं 128 लूँगा क्योंकि आज की वैल्यूज़ में 128 मैक्सिमम कैरेक्टर हो सकते हैं। मतलब 122 तक तुम्हारा ABCD मतलब Z तक आता है। ठीक है, तो 128 तक भी ले लिए तुमने तो भी इट इज़ सफिशियंट। नाउ इसका यूज़ करके ना मैं क्या करूँगा, आई विल टेक अ फॉर लूप कैरेक्टर I C S1। ठीक है, तो यहाँ के सारे जो तुम्हारे वेट 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 ऐसा नहीं, ये जब मैं इनिशियलाइज करूँगा ना तो सारी वैल्यूज फॉल्स रहेगी, और जब
मैं अगर ये ले लूँगा, अगर मेरा कोई भी इसमें से कोई भी कैरेक्टर रहेगा, ठीक है, तो सारे कैरेक्टर मैं ट्रैवर्स करूँगा सी से, और उसमें मैं इसको क्या करूँगा, मैं टू कैर एरे में कन्वर्ट कर दूंगा सो दैट आई कैन ट्रैवर्स, ठीक। और जहाँ जहाँ पर सी आएगा ना, बुलियन सॉरी इज वॉवेल, ठीक है, ये कैरेक्टर जहाँ जहाँ पर आएगा सी, ठीक है, सी विल बी कन्वर्टेड इनटू इंटीजर, ठीक है। कोई भी कैरेक्टर होता है ना, वो उसका एक डेफिनेट इंटीजर होता है, ठीक है, आज की वैल्यू से आपको इंटीजर वो मिल जाएगा। तो अगर यहाँ पर कैरेक्टर भी लिख लेंगे ना, तो वो उस इंटीजर इंडेक्स पे जाएगा, ठीक है, और वहां पर आपको क्या करना है, ट्रू कर देना है, ठीक है, ट्रू कर देना है, ठीक। अब मुझे क्या करना है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग एंड फाइंडिंग ऑल दिस, ठीक है, हर बार मुझे कंसोनेंट ढूंढने से अच्छा मैं यहाँ पर एक चेंज कर दूंगा। चेंज ये रहेगा कि इज वॉवेल, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, S1I, ठीक है, S1I, S1I क्या है, करंट कैरेक्टर जो चल रहा है वो कैरेक्टर वॉवेल है कि नहीं है, हमको इससे पता चलेगा। अगर वो वॉवेल नहीं है तो आई विल डू दिस, मुझे अगर इसकी वैल्यू फॉल्स आती है, ठीक है, क्यों, क्योंकि खाली वॉवेल्स के लिए मैंने ट्रू करके रखे है, बाकी के लिए फॉल्स है, राइट। तो अगर ये कंसोनेंट होगा तो ये क्या देगा मुझे, फॉल्स, और नॉट फॉल्स मतलब ट्रू। तो जब भी कंसोनेंट आएगा ना, तब ये वाइल कंडीशन को ट्रू कर देगा और आई प्लस प्लस कर देगा। तो इस तरह से भी अगर आपने किया तो भी ये रन करेगा। ओके, नाउ लेट अस सी। ओके, अब क्या हो गया, cannot find what is vowel, अच्छा, इसकी स्पेलिंग मिस्टेक, ये बराबर है। ओ माय गॉड, अब क्या हो गया, लेट मी सी। ओके, यहाँ पर जे लिखना था तो मैंने आई लिख लिया, एंड यू गॉट इन 2 मिलीसेकेंड। तो ये एक एफिशिएंट तरीका है कोड लिखने का। मोस्ट ऑफ द टाइम ट्राई टू टेक यूज ऑफ एरेस, ठीक है, उससे आपकी इफिशिएंसी बढ़ती है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग एनी स्ट्रिंग ऑपरेशंस और एनी कलेक्शन फ्रेमवर्क ऑपरेशन, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप एरे का यूज़ करोगे तो आपको इफिशिएंट सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। कोई भी डाउट होगा यू कैन आस्क इन कमेंट, ठीक है, और एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी तो मैं वो भी प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बाय बाय।